अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च और उसके जो असरात हैं उसके हवाले से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के बारे में पूछ रहे हैं और आज़ादी मार्च के हवाले से भी पूछ रहे हैं कि आज़ादी मार्च का क्या बना, मौलाना फजल रहमान कहाँ गायब हो गए हैं, क्यों खामोश हो गए हैं। दुर्दाना साजिद ने कमेंट किया है और उन्होंने भी यही पूछा है कि मौलाना साहब किधर चले गए हैं। एक इंग्लिश कन्वर्सेशन गुरु के नाम से यूट्यूब है किसी दोस्त का, वो हमारे मुस्तकिल व्यूअर हैं और उन्होंने ये लिखा है कि वेल्डन सोलंकी साहब, मौलाना साहब के बारे में कुछ बताएं। एक और मैसेज किया है उन्होंने कि मौजूदा सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्यों खामोश है। एक और मैसेज में लिखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ हैं, वो भी इन दिनों खामोश हैं, मौलाना की पुरस्रार खामोशी समझ से बालातर है। तो ये तीन तीन चार चार मैसेजेस और भी दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मौलाना फजल रहमान के बारे में पूछा है कि मौलाना कहाँ गायब हो गए हैं। अब जाहिर है लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज़ादी मार्च क्यों आया था और आज़ादी मार्च में मौलाना फजल रहमान के साथ क्या मामला तय हुए थे, मौलाना फजल रहमान क्यों वापस चले गए थे। ये लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। इवन मुझे भी मुख्तलिफ वीडियोस पर जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मौलाना के हवाले से अपडेट करूं कि मौलाना कहाँ हैं, मौलाना क्यों खामोश हैं और मौलाना क्या करने जा रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं। तो मौलाना इस वक्त जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मौलाना DI खान में हैं और पेशावर चले गए थे। फिर DI खान 2 दिन पहले इस्लामाबाद आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी उनकी राशगाह पर, लेकिन मुख्तसर मुलाकात हुई थी। मगरिब की नमाज इकट्ठे पढ़ी थी मौलाना और हमने, क्योंकि मैं किसी काम से मौलाना के पास गया था, गपशप नहीं हुई थी डिटेल में। लेकिन इससे पहले मौलाना आए थे और अब मौलाना ने 4 जनवरी को JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुला लिया है और इसमें सूबाई उमरा और नाजमीन जो हैं, यानी सदूर और जनरल सेक्रेटरीज सूबाई, उनको भी मौलाना ने बुलाया है। 4 जनवरी दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में ये इजलास होगा JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का, जिसमें सूबाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज भी होंगे। इजलास बुलाने का मकसद यही है कि जो आज़ादी मार्च हुआ था उसके बाद उसका जो फॉलो अप है, उसके नतीजे में जो मामला तय हुए थे मुक़्तदर कुव्वतों के साथ, मुक़्तदर हलकों के साथ, उन पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है या क्या नहीं हो रही, क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसका जायज़ा लिया जाएगा। और इसके उसके बाद आज़ादी मार्च के बाद जो अभी तक जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मसलन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू था, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह दिए हैं और कानून साजी इस पर करने के लिए कहा है कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जाए, जो भी इसको कानूनी बनाया जाए, एक्सटेंशन को या दोबारा तय्युनाती जो भी करनी है, मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है या नए सिरे से अपॉइंटमेंट करनी है, तो इस मामले को लीगलाइज बनाया जाए, कानूनी बनाया जाए, कानून के दायरे में लाया जाए। क्योंकि अभी तक आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन हो रही होती है वो रिवायात रही हैं, उसके तहत हो रही होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी हिदायत की है हुकूमत को कि इसको लीगलाइज बनाया जाए और उसके लिए आइन में, कानून में तरमीम करनी पड़ेगी। इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। JUI ने जो जारी किया है एजेंडा, मेरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से भी गुज़श्ता रात बात हुई थी और उन्होंने भी ये तस्दीक की थी कि इजलास हमने बुलाया है, उसमें जायज़ा लेंगे। 6 नुकाती एजेंडा रखा गया है। एक आज़ादी मार्च का फॉलोअप के आज़ादी मार्च के समरात और असरात क्या हुए हैं, क्या निकले हैं, क्या निकल रहे हैं, क्या निकलने चाहिए, और इसका जायज़ा लिया जाएगा। दूसरा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और आइन में जो तरमीम करनी है, कानून बनाना है, तो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा कि क्या JUI का क्या रोल होना चाहिए, अपोजिशन जमातों को क्या करना चाहिए। और तीसरा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो खुसूसी अदालत ने सज़ाए मौत दी है और जो D चौक पर लाश 3 दिन तक लटकाने का कहा है, सिफारिश की है,
तो इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। यानी ये 3 एजेंडे हो गए। और चौथा, जो हुकूमत ने नेब कवानीन में तरमीम की है आर्डीनेंस के ज़रिए, नेब का जो आर्डीनेंस जारी किया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है और या ब्यूरोक्रेसी है या उनके साथ पीटीआई के लोग जो हैं उनको बचाने के लिए ये आर्डीनेंस लाया गया है। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए ये किया गया है। तो इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। जो मेन एजेंडा है वो 4 नुकाती एजेंडा है। यानी ये 4 नुकात हो गए। 5वां जो उसमें दिया गया है वो ज़ाहिर है मुल्क की सियासी सूरत हाल है। और छठा एजेंडे में जो भी कोई वहाँ पर कोई डिस्कशन कोई इम्पॉर्टेंट अगर ज़रूरी समझी गई तो छठा नुक्ता ये रखा गया है कि इसकी गुंजाइश रखी गई है कि नया कोई एजेंडा आ सकता है। तो ये 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इसमें आज़ादी मार्च के असरात का जायज़ा लिया जाएगा। तो मौलाना खामोश इसीलिए हैं कि मौलाना ने खुद कहा था, जो मैंने इंटरव्यू किया था 20 मिनट का मौलाना फजल रहमान का, जिन दोस्तों ने नहीं देखा इंटरव्यू वो मौलाना का इंटरव्यू ज़रूर सुने। और उसमें मौलाना ने खुद कहा था कि हम 1-1.5 महीने का हम इंतज़ार करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि 1 महीना 1.25 महीना इंतज़ार करें और इसमें चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। और मौलाना ने ऑफ द रिकॉर्ड गपशप में 31 दिसंबर तक का कहा था कि हम 31 दिसंबर तक इंतज़ार करेंगे कि अगर कोई डेवलपमेंट होती है, हमारे साथ जो मामला तय हुए हैं उन पर कोई प्रोग्रेस होती है तो हम उसका जायज़ा बाद में लेंगे, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे महीने का। तो महीना तकरीबन होने को है, हो गया है। 31 दिसंबर आज गुजर गई है। तो आज मौलाना ने फिर ये इजलास बुला लिया है, उसमें ये मामला डिस्कस किया जाएगा और जायज़ा लिया जाएगा और आइंदा की जो हिकमत अमली है उसमें तय की जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने यह क्लियर कहा था कि उनके साथ 3 महीने का वादा किया गया है कि 3 महीने के अंदर तब्दीली आएगी। अब तब्दीली किस शक्ल में होगी वो भी उनका मसला है। ये मैंने मौलाना से पूछा था कि किस शक्ल में होगी तब्दीली, तो मौलाना ने ये कहा था कि क्या शक्ल बनेगी ये मेरा मामला नहीं है, ये उनका मामला है जिन्होंने कमिटमेंट की है, जिन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है। और परवेज़ इलाही खुद इस तरफ इशारा कर चुके हैं, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि परवेज़ इलाही कहते हैं कि मौलाना के साथ मामलात जो तय हुए हैं वो उनकी अमानत है मेरे सीने में, वो दफन है। फ़िलहाल मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह जिस सस्पेंस के साथ परवेज़ इलाही बात कर रहे हैं उसमें से भी क्लियर पैगाम मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है कि मामलात हैं, मामलात कुछ हैं, तय हुए हैं। अब एक दोस्त JUI के मिले थे गुज़श्ता रोज़ मुझे, उन्होंने मेरे इंटरव्यू का जिक्र किया। जब उनको मैंने डिस्कस कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान ने जो मेरे साथ इंटरव्यू दिया था मेरे YouTube चैनल पे, उसमें मौलाना ने ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की थी पहली दफ़ा। किसी और चैनल पर मौलाना ने ये बात की नहीं थी। और आप सुन सकते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने वो इंटरव्यू नहीं सुना, तो मैं दोबारा कहूँगा कि वो इंटरव्यू 20 मिनट का है मौलाना फजल रहमान का, वो ज़रूर सुने। मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं उनमें पड़ा हुआ है। तो उसमें मौलाना ने जो डिस्क्लोज़ ये की थी बात कि 1 महीने का यानी हमें कहा गया है कि 1 महीना सब्र करें, 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और 3 महीने के अंदर जो है वो तब्दीली आएगी। हमने मांगा था इस्तीफ़ा, मैंने उनसे पूछा तो आपका मुतालबा तो इस्तीफ़े का था, आप इस्तीफ़ा तो लेके नहीं गए, तो फिर कैसे गए, क्यों गए, क्या लेकर गए? तो मौलाना ये कहना था कि जो रबर कमेटी और हुकूमती कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी रबर कमेटी ने ये बिल्कुल क्लियर कहा था कि या वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा हमें चाहिए या इस्तीफ़े के बराबर की कोई चीज़। अब इस्तीफ़े के बराबर की कोई चीज़ मुबहम या खुफिया नहीं थी, वो क्लियर थी। और हमारी डिमांड थी कि इस्तीफ़े की बराबर की चीज़ यही हो सकती है कि 3 महीने के अंदर अंदर तब्दीली लाई जाए, या हुकूमत ख़त्म की जाए या वज़ीर आज़म तब्दील किया जाए, इन हाउस तब्दीली लाई जाए। तो ये हमारी डिमांड थी। तो मुझे यकीन दिलाया गया है कि 1 महीना सब्र करें, 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और 3 महीने के अंदर नए सिरे से इंतखाबात होंगे। अब नए सिरे से इंतखाबात के लिए तो ज़ाहिर है हम 3 महीने का इंतज़ार करेंगे कि 3 महीने में क्या होने जा रहा है, क्या होता है।
लेकिन मौलाना फजल रहमान इसलिए खामोश थे कि एक महीना वो इंतज़ार कर रहे थे। जो उनके साथ कमिटमेंट की गई है, जो श्योरिटी कराई गई है उनको कि एक महीने में हम माहौल बनाएंगे। अब जिस तरह मैंने एमक्यूएम का जिक्र किया, अब माहौल किस तरह बनेगा। एमक्यूएम कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको ऑफ़र की तो एमक्यूएम ने उसका मस्बित जवाब दिया है और उस ऑफ़र को बुरा नहीं मनाया, उस ऑफ़र को ठुकराया नहीं है और उस पर मस्बित जवाब दिया है वसीम अख्तर ने, मेयर कराची ने। और फौरी तौर पर फिर मुशावरती इजलास एमक्यूएम ने बुलाया और उसमें ये मामला सीरियस डिस्कस किया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑफ़र की है कि वफाकी हुकूमत से एमक्यूएम अलग हो जाए, यानी हुकूमत गिरा दे वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में शामिल हो जाए। तो कराची की खातर एमक्यूएम अगर ये करे तो हम एमक्यूएम को सिंध में उतनी ही वजारतें देने के लिए तैयार हैं जितनी एमक्यूएम को मरकज़ में पीटीआई ने दी है। तो इस ऑफ़र को भी एमक्यूएम ने सीरियस लिया है। अख्तर मेंगल पहले ही तैयार बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई इत्तेहादी अलग होते हैं तो अख्तर मेंगल कोई भी पेशरफ्त अगर करता है, एमक्यूएम करती है, काफली करती है, कोई और जमात करती है तो अख्तर मेंगल उनके साथ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अख्तर मेंगल इस तरह के इशारे दे चुके हैं, ऐलानात कर चुके हैं, वो तैयार बैठे हुए हैं। तो कोई एक जमात जब आगे बढ़ेगी, कोई प्रोग्रेस करेगी, इसमें पहल करेगी, तो अख्तर मेंगल भी उनके साथ चले जाएंगे। तो इसी तरह ही माहौल बनता है जिस तरह एमक्यूएम का अभी जो इशारे मिल रहे हैं या जो नज़र आ रहा है उसमें से लग रहा है कि माहौल हो सकता है इसी तरह ही बने। लेकिन ये बहरहाल देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने जो अभी इजलास बुलाया है JUI की मरकज़ी मजलिस आमला और सूबाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ का, उसमें JUI क्या जायज़ा लेती है, JUI क्या रद्द अमल देती है, क्या आइंदा का ऐलानात करती है, या जो अभी तक डेवलपमेंट बज़ाहिर तो कोई बहुत बड़ी नहीं हुई अभी तक महीने में, लेकिन कहीं कहीं से इशारे ज़रूर मिल रहे हैं। जो माहौल बनता है जिस तरह उस तरह का माहौल फौरी तौर पर तो अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन इम्कानात हैं कि माहौल बन सकता है। और JUI पे बहरहाल हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे मरकज़ी मजलिस आमला का, JUI का, कि वो किस तरह देखती है इस महीने की डेवलपमेंट्स को, कि उनको क्या तवक्कुआत थी और क्या अभी तक उनकी तवक्कुआत पूरी हुई हैं या होने जा रही हैं, इसका इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।